अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर मुसल्लह अफवाज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में खुली आज़ादी है। उम्मीद थी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश है। जोब हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। सिपा सालार का कोयटा गैरिसन का दौरा। जोब वाक़े पर ब्रीफिंग। जख्मियों की इयादत की। आर्मी चीफ का शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। सिपा सालार ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जोब गैरिसन और सुई हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज वतन में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान फ़ोन पर बातचीत। हालिया मुआहदे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। बहुत ही काबिल एतमाद केस पेश किया। IMF का बोर्ड माजी की वजह से शकूक व शुबहात का शिकार था। IMF ओहदेदार की गुफ्तगू। मॉनेटरी फंड के साथ होने वाले माहिदे पर हुकूमत पूरी तरह अमल करेगी। यकीन है निगरान हुकूमत भी माहिदे पर कायम रहेगी। दोबारा मुंतखब हुए तो आलमी शराकत दारों के साथ मिलकर मईशत को असर नौ तरक्की देंगे। वज़ीर आज़म का अज़म। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। अफवाहों का सिलसिला दम तोड़ गया। चीन ने $5 अरब का कर्ज रोल ओवर किया। सदर शी जिनपिंग और चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में ताउन नहीं भूलेंगे। सऊदी अरब और UAE के भी मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मियांवाली में तकरीब से खिताब। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे से बिजली की पैदावारी इस्तेदाद 1100 से बढ़कर 1200 मेगावाट हो जाएगी। हुकूमत का सिर्फ 1 माह रह गया। शोबा तालीम में इस्लाहात के लिए कोशिशें जारी हैं। हुनरमंद अफराद को बैरून मुल्क भेज कर तिजारती खसारा कम कर सकते हैं। तरक्की करनी है तो मनफी बातों को पाँव की जंजीर नहीं बनाना, हल निकालना होगा। 75 बरसों में जो आदतें पड़ चुकी हैं, इन बुतों को तोड़ना आसान नहीं। नौजवान नस्ल ही करप्शन का खात्मा कर सकती है। वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंप्स का संग बुनियाद रख दिया। तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम। बिजली महंगी करने की तैयारी। नेप्रा ने बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नेप्रा का तयन करदा औसत टैरिफ ₹24.82 से बढ़कर ₹29.78 मुकर्रर कर दिया गया। टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजह सेल्स और रुपए की कदर में कमी है। टैरिफ वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। रुपए की कदर में बेहतरी और शराय सूद में कमी की सूरत में सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। नेप्रा का एलामिया। मुल्क में महंगाई के वार जारी। हफ्तावार गिरानी में 0.33% इजाफा। मजमूई शरह 28.96% हो गई। चीनी, अंडे महंगे। दाल, चावल समेत 21 अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में ₹116 का इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी।
इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 14 पैसे का इजाफा। अमेरिकी करेंसी 277 रुपए 60 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा, 281 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। माजी में नौजवानों को गुमराह किया गया, तकसीम के माहौल को खत्म करना हमारी तरजीह है। 9 मई के मास्टरमाइंड को कटहरे में लाएंगे। ये सियासी इंतकाम नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। किसी को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उसने इलेक्शन लड़ना है। नून लीग को इलेक्शन में कामयाबी मिली तो महंगाई कम करेंगे। सीट एडजस्टमेंट बहुत महदूद होगी। हर हल्के में उम्मीदवार खड़े करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बाकायदा तौर पे इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है। 297 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं जहाँ से जनरल इलेक्शन जो है वो होता है, और 146 जो है वो कौमी असम्बली के हल्के। उन तमाम हल्कों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो मौजूद है। 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़। नून लीग में मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म इत्तेहादी कायदीन से निगरान सेटअप पर बाज़ाब्ता बातचीत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म रवां माह के आखिर में मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लेंगे। कौमी असम्बली का अलविदाई सेशन भी बुलाया जाएगा। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। हर चीज़ को रियासत पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक वक्त था पाकिस्तान ने जर्मनी और चीन को कर्जा दिया। इस वक्त लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील वफात के बाद समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को समात करेगा। साबिक सदर ने 2013 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर आखिरी समात 5 साल कबल हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर गैर कानूनी कब्जों का मामला। हुकूमत का फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का फैसला। फास्ट ट्रैक अदालतें मुकदमात का फैसला 120 रोज में करने की पाबंद होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा सफाक मुल्क इजराइल है। पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। हम मजलूम फलस्तीनियों के साथ हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आलमी सतह पर आसमानी किताबों का एहतराम होना चाहिए। मुसलमान अपने किरदार और अमल से मुत्तहिद होकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुहर्रम के दौरान तमाम मकातब फिक्र के उलमा से कानून का एहतराम करने की अपील। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी। सैलाब दरमियाने से निचले दर्जे पर आ गया। पानी की आमद 39,800 क्यूसिक तक रह गई। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 18 फीट रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। बहाव 23,868 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। दरियाए रावी में भी पानी की सतह कम होकर 30,000 क्यूसिक तक रह गई। दरियाए सिंध में भी चश्मा के मकाम पर पानी की आमद में कमी। सैलाबी सूरत हाल खत्म। MQM ने राना अंसार को सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। दरख्वास्त बाकायदा तौर पर जमा करा दी गई। ऐवान में एक खला है जिसे पुर करना है। हलीम आदिल शेख अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। उम्मीद है GDA हमारा साथ देगी। जमहूरियत की गाड़ी ऑपोजिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती।
जिन वादों पर पीडीएम का साथ दिया वो वादे पूरे नहीं हुए। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई जेआईटी के सामने पेश हो गए। साबिक वजीर आजम को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तलब किया गया था। जितने सवाल पूछे गए सबके जवाबात दिए गए। हमने कुछ गलत नहीं किया, असद उमर की गुफ्तगू। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। 17 जुलाई को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने तलबी, दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत, नोटिस जारी कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के दौरान सेशन अदालत में भी गुड टू सी यू अल्फाज का इस्तेमाल। नई कचहरी में नए माहौल के साथ समाअत होगी। एडिशनल सेशन जज दिलावर हुमायूं के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा पर समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी। क्वेटा ट्रैफिक पुलिस की वर्दी तब्दील। एहलकार अब रिवायती यूनिफॉर्म की जगह नई वर्दी पहनेंगे। ट्रैफिक पुलिस को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली बारिश के पानी में डूब गया। रिहायशी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे, गाड़ियां तैरने लगी, निजाम जिंदगी मुतासिर। सैलाबी पानी वजीर आला हाउस, असेंबली हॉल और लाल किले के बाहर तक पहुंच गया। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही, घरों को नुकसान, पुल बह गए। बारिशों से हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई।